आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़कर इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है, ये सेलेक्ट करना है। तो आइए अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला दिया है कि टेरिडोफाइट्स में मेजॉरिटी हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो इन टर्म्स का पहले मतलब हम समझ लेते हैं। टेरिडोफाइट्स हमारे प्लांट किंगडम में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फर्न्स और हॉस्टेल्स जैसे कुछ ग्रुप्स को हमने प्लेस किया हुआ है। और हेटेरोस्पोरस से हमारा क्या मतलब होता है? अब हमें मालूम है कि प्लांट्स में दो तरह की हमें जनरेशन इनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। एक होता है इनका स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा होता है गेमिटोफिटिक फेज। इन दोनों में मेनली फ़र्क ये होता है कि स्पोरोफाइट की स्टेज पे प्लांट की बॉडी के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जबकि गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होगी। और स्पोरोफाइट जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, जबकि गेमिटोफाइट इन्वॉल्व होगा गैमीट्स या सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस दो तरह की कंडीशन स्पोर्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन होमोस्पोरस हम तब बोलते हैं जबकि सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी जो भी स्पोर्स का प्रोडक्शन स्पोरोफाइट कर रहा है उनमें आपस में कोई भी खास मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ना हो। जबकि हेटेरोस्पोरस में हम देखते हैं कि दो तरह के डिसिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको हम छोटे साइज के माइक्रोस्पोर्स या मेल स्पोर जिनको कहा जाता है, और बड़े साइज के मैक्रो या मेगास्पोर में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम फीमेल स्पोर कहते हैं। तो दो तरह के जब स्पोर्स बने उसे हम हेटेरोस्पोरस कहेंगे, और जब सिमिलर बनेंगे होमोस्पोरस कहेंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स की मेजॉरिटी हेटेरोस्पोरस होती है, ये यहाँ पर गलत बात हो जाएगी, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में यानी फर्न्स और हॉस्टेल्स में ज़्यादातर जो जीनस हैं वो होमोस्पोरी शो करते हैं, और हेटेरोस्पोरस के हमारे पास बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि गिने चुने कुछ जीनस हैं, सेल्विनिया एक जीनस हो जाता है हमारे पास, और एक सेलाजिनेला, और यही बस कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास टेरिडोफाइट्स में जो हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं। इसके बाद हमें दिया है कि जिम्नोस्पर्म यूजुअली हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं, ये तो काफ़ी हायर प्लांट्स होते हैं और ये सीड हैबिट शो करने वाले प्लांट्स हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। और सीड अगर इन्हें बनानी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, तो मेल और फीमेल दो तरह के गेमिटोफाइट की ज़रूरत है, और वो तभी बनेगा जब मेल और फीमेल दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्योंकि सीड हैबिट यहाँ पर है, सीड बननी है, तो इसीलिए यूजुअली नहीं बल्कि हमेशा ही ऑलवेज जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होंगे। मेल फीमेल दो तरह के स्पोर्स बनने चाहिए ताकि मेल फीमेल दो तरह का गेमिटोफाइट बन जाए। मेल गेमिटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर होता है। इन दोनों की सीड हैबिट के लिए ज़रूरत है, इसीलिए हमेशा ही जिम्नोस्पर्म्स हमें हेटेरोस्पोरस मिलेंगे। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर यूजुअली लिखा हुआ है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हमेशा ही वो हेटेरोस्पोरस होंगे। फिर यहाँ पर लिखा है माइक्रोफिल्स हमें सेलाजिनेला में मिलेंगे। अब टेरिडोफाइट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट्स में हम देखते हैं कि दो तरह की लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि उनकी वेल डेवलप्ड बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड होती है, वो ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स में। लेकिन दो तरह की लीफ हम उसमें देखते हैं। एक छोटे साइज की जो लीव्स होती हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोफिल, जो यहाँ पर हमें दिया है, और जो थोड़ी बड़े साइज की होती हैं उनको हम मैक्रोफिल कहते हैं। लेकिन सेलाजिनेला के केस में हमें छोटी वाली लीव्स ही मिलती है, माइक्रोफिल, तो ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैक्रोफिल्स जनरली हम फर्न्स वगैरह में देखेंगे। फिर हमें दिया हुआ है कि पी की क्लास डाइकोटिलेडनी है। तो यहाँ पर पी प्लांट जो हमारा होता है ये एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है, तो यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही आ जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। और पी की जो सीड होती है उसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी सीड में नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के बेस पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट कहते हैं। तो दो कॉटिलेडन यहाँ पे हैं, तो इसीलिए डाइकॉटिलेडनी क्लास में हम पी को प्लेस करेंगे। ये भी सही बात है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हमें बतानी थी। तो सी और डी स्टेटमेंट तो हमारी सही है। सेलाजिनेला में हमें छोटे साइज की लीफ मिलती है, उन्हें माइक्रोफिल कहते हैं, सही बात है। और पी को हम डाइकॉटिलेडनी क्लास में प्लेस करेंगे, ये भी सही बात है, क्योंकि उसके सीड में दो कॉटिलेडन हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हमारी ए और बी हो गई, क्योंकि टेरिडोफाइट्स की मेजॉरिटी हेटेरोस्पोरस नहीं बल्कि होमोस्पोरस होती है, और जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली नहीं बल्कि हमेशा ही हेटेरोस्पोरस होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम सही कर देंगे। ए और बी स्टेटमेंट हमारी गलत है, इनकरेक्ट है, जबकि सी डी सही दी हुई है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।